প্রায় বাবু টাবু তারা বাংলাদেশের আইনের পরে এই দেশে আইছে। আমাদের 9 নম্বর ওয়ার্ডেও এইরকম, যেমন বাংলাদেশ থেকে বেশি দিন হয়নি, 1 বছর নাগাদ হয়েছে এসেছে, ওরাও পাচ্ছে। তাছাড়া 10 নম্বর ওয়ার্ডেও এইরকম 1 বছর হয়নি, এরাও রেগার পাচ্ছে। Since 1947, 49 million Hindus in Bangladesh have gone missing, according to Professor Sachi Distar. And a recent Hindu American Foundation report concluded, त्रिपुरा के महाराज बीरेंद्र किशोर माणिक्य के देहांत के बाद महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य को उनके प्रजा सिंहासन पे बिठाते हैं। महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहुत ही सुलझे हुए नेक दिल राजा थे। अपने त्रिपुरा के सभी जगह को रिजर्वेशन करने लगा। सन 1931, 20 में और 1943 में उन्होंने त्रिपुरियों के लिए जगह इस रिजर्वेशन में साफ साफ सख्त से बोला गया कि कभी भी कोई देश या किसी और जाति के लोग इस रिजर्वेशन को नहीं तोड़ सकते। इसी तरह वो अपने लोगों के बारे में सोचते सोचते सन 1947-17 में उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। महाराज की उम्र तब 39 इयर्स थे। तब युवराज किरीट के कम उम्र होने के वजह से उन्हें सिंहासन पे नहीं बिठाया गया। बिना पिता के त्रिपुरा को चलाना मुश्किल सा हो चुका था। तब महारानी कांचन प्रभा देवी ने सन 1949 15 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8 बजे त्रिपुरा को भारत के हाथ में सौंप दिया। यानी कि महारानी ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। मर्जर एग्रीमेंट के बाद त्रिपुरा को चलाने के लिए एक काउंसिल बनाया गया। उस काउंसिल का नाम था त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का चीफ कमिश्नर थे रंजीत कुमार राय, जो कि दूसरी जाति का है, यानी कि नॉन त्रिपुरी। रंजीत कुमार राय को चीफ कमिश्नर बनाने के बाद उनके जो काउंसिल की कमेटी बनाया गया, उस कमेटी पे एक भी त्रिपुरी को शामिल नहीं किया गया। मर्जर एग्रीमेंट के बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। वहाँ बताया गया कि जब तक त्रिपुरा को पूर्ण राज्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक त्रिपुरा अपने राजा के नियम के तहत चलेगा।